क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ नया काम या कुछ नया बिज़नेस शुरू किया है और आप शुरुआत में ही उसमें फ़ेल हो जाते हैं? या 1-2 बार उस काम में फ़ेल हो जाने के बाद आप उस काम को कह देते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है और फिर उस काम को छोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। क्योंकि इस कहानी को सुनकर आप कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था। उसने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से उसका पूरा बिजनेस डूब गया और उसका बहुत सा पैसा बर्बाद भी हो गया था, जिसकी वजह से वह कर्ज में डूब गया। वह आदमी इतना परेशान हो गया था कि वह डिप्रेशन में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मैं अब अपने परिवार को कैसे संभालूंगा? इतना कर्ज जो मेरे सर पर है, वो कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा लोगों का? यही सोचते-सोचते वो एक पार्क में पहुँच गया और अपना सर पकड़कर वहाँ बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग गुज़रे। उन्होंने उस बिज़नेसमैन को रोते हुए देखा। वे उसके पास आए और बोले, "बेटा क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? इतने परेशान क्यों हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी का हल ढूँढ पाऊँ?" उस बिज़नेसमैन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने कहा कि मैंने अपना सारा पैसा अपने बिजनेस में लगाया था, लेकिन वह बिजनेस अब डूब गया। मेरे सर पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी और लोगों का कर्ज है। मैं उसको कैसे चुकाऊंगा? उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम परेशान मत हो। ये लो, ये चमकता हुआ पत्थर, यह बहुत कीमती पत्थर है। इससे तुम अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकते हो। लेकिन उस पत्थर को देते वक्त उस बुजुर्ग ने बिजनेसमैन से कहा कि यह पत्थर मैं तभी दूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। बिजनेसमैन ने चौंकते हुए कहा कि शर्त? कैसी शर्त? बुजुर्ग ने कहा कि यह एक पारस का पत्थर है। इसे ले जाकर अपनी तिजोरी में रख लेना। यह बहुत कीमती पत्थर है, लेकिन इसे बेचना नहीं। पहले तुम पूरी जी जान लगाकर एक बार अपने बिजनेस के लिए फिर से कोशिश करना। अगर तुम अपने बिजनेस में फिर भी फेल हो जाओगे, तब इस पत्थर को बेचकर अपना कर्ज चुका देना। और अगर तुम अपने बिजनेस में सफल हो गए, तो 1 साल बाद मैं तुम्हें इसी पार्क में मिलूंगा, ये पत्थर मुझे वापस लौटा देना। उस आदमी को लगा कि अब खोने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह उस पत्थर को ले गया और सुरक्षित अपनी अलमारी में रख दिया। अब उसके दिमाग में एक गजब का सुकून था। उसे पता था कि अगर वह दोबारा फेल भी हो गया, तो उसके पास ये कीमती पत्थर तो है ही, जो कि उसकी जिंदगी बदल सकता है। इस बैकअप के भरोसे उसने पूरे जोश और जुनून के साथ दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश की। दिन रात एक करने के बाद सिर्फ 6 महीने में ही उसका बिजनेस फिर से चल पड़ा और 1 साल होते होते उसने अपना सारा कर्ज भी चुका दिया और वो पहले से ज्यादा अमीर भी बन गया। ठीक 1 साल बाद वह बिजनेसमैन उस बुजुर्ग को वो पारस पत्थर वापस लौटाने पार्क में गया। बुजुर्ग वहीं बेंच पर बैठे हुए थे। उस बिजनेसमैन ने उस बुजुर्ग को वो नकली पत्थर देते हुए कहा कि धन्यवाद महाराज, आपकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में एक बार फिर से सफल हो गया और पहले से ज्यादा अमीर भी बन गया। तभी वहां एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे दादाजी, आप यहाँ बैठे हैं और मेरा खेलने वाला ये नकली पत्थर आपके पास क्या कर रहा है? यह सुनकर उस बिजनेसमैन के होश उड़ गए। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कोई पारस का पत्थर नहीं, बल्कि एक कांच का टुकड़ा है। तुम्हारी किस्मत इस पत्थर ने नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास ने बदली है। जो इस पत्थर को देखकर तुम्हारे अंदर जागा था ना, वो तुम्हारा जुनून था, तुम्हारा आत्मविश्वास था। क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर मैं सफल नहीं भी हुआ, तो ये पारस का पत्थर तो है ही मेरे साथ और इससे मैं अपना कर्ज चुका लूंगा। इसलिए तुमने बेफिक्र होकर अपने बिजनेस पर दिन रात मेहनत की और पूरे जुनून के साथ अपने बिजनेस को खड़ा भी किया। दोस्तों, हम सब भी अपने जीवन में किसी न किसी चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमारी किस्मत को बदलेगा, लेकिन हमारी किस्मत को बदलने वाला वो पारस पत्थर हमारे अंदर ही है, जिसे कहते हैं आत्मविश्वास, हमारा जुनून। जब तक आप डर डर कर जिएंगे, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने अपने अंदर ये भरोसा जगा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संभाल लूंगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। इसलिए बाहर किसी का सहारा मत ढूंढिए, खुद पर भरोसा कीजिए और आज से ही काम पर लग जाइए।
अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक नया भरोसा जगाया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी अपनी ताकत को पहचान कर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।